हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोनिका। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं मैडम इतना पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे पास हों? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ मेमोरी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हरमन इबिंगॉस, जिन्होंने 1885 पर अपने ही ब्रेन पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से एक फॉरगेटिंग कर्व प्रिपेयर किया। फॉरगेटिंग कर्व क्या बताती है? फॉरगेटिंग कर्व बताती है कि जब भी आप कोई टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो विद इन आवर्स आप उस टॉपिक को 50% भूल जाते हो और विद इन अ डे आप 70% चीजों को भूल जाते हो और विद इन अ वीक आप 90% चीजों को भूल जाते हो। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना कैसे पूरा होगा? इसी का सॉल्यूशन दिया है हरमन इबिंगॉस ने। उन्होंने बोला कि जब भी आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो उसका एक टेक्निक होना चाहिए। टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब होता है कि जब भी आप आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे गैपिंग कर करके वापस उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज कब करना है? यानी कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको विद इन अ डे, अगर आपने सुबह कोई टॉपिक पढ़ा तो विद इन अ डे आपको नाइट में सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज करना है। विद इन अ डे आप रिवाइज करोगे, देन थर्ड डे आप रिवाइज करोगे, देन विद इन अ 7 days आप रिवाइज करोगे एंड विद इन अ 21 days आपको रिवाइज करना है। स्पेस्ड रिपीटेशन से जो आपने पढ़ा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ऐसे आप किसी भी टॉपिक को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा आप प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स को अवॉइड करके आपके खुद के लिखे हुए रिटन नोट्स यूज करो, अपने डायग्राम्स यूज करो, अपने माइंड मैप्स यूज करो। उससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन की जो फ्यूसिफॉर्म गायरीज है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो हेल्प करती हैं आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी यहाँ पे मेमोरीज में स्टोर्ड है वो सारा इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरीज में चली जाए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।